हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉप 85 प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपका साथ में क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाए। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताइए यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो वह बना था, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय बने थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? याद रखिएगा, वह किए थे लखनऊ अधिवेशन में और सन 1916 में किए थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो याद रखिएगा, वह है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो वह रखा गया था दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिपीट करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वह की है दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो वह रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था 28 दिसंबर को और 1885 में किया गया था। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के आरंभ में ही जेल चले गए थे, तो वह थे, याद रखिएगा, C.R. दास थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वह था जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह हुआ था वर्धा प्रस्ताव में। सन कब हुआ था? सन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वह अधिवेशन था गुवाहाटी अधिवेशन। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा, वह है आपका बनारस अधिवेशन। यह कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो किसने कहा था? तो बीजी यानी कि बीजी तिलक ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो वह अधिवेशन है मद्रास अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। इसी में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में की गई थी? तो वह किया गया था द्वितीय अधिवेशन में, और सन 1886 में किया गया था इसका मांग। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो वह दिया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वह हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो वह हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जब पूछे तो सरोजिनी नायडू आएंगी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जब पूछे तो वह हो जाएंगे जॉर्ज यूले। याद रखिएगा, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह अधिवेशन है, याद रखिएगा, कराची अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? तो वह सत्र है कलकत्ता अधिवेशन का। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो वह अधिवेशन है काकीनाडा अधिवेशन। और वह कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था
तो वह महिला है, याद रखिएगा, कादम्बी गांगुली। कादम्बी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो वह है, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया था और यह अधिवेशन 1925 को हुआ था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो उसका मजाक उड़ाया था, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वह थे, याद रखिएगा, WC बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वह ब्रिटिश, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और सन 1906 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन में किया गया सन 1938 में। याद रखिएगा। यह किसने कहा था कि अंग्रेज पतन के लिए लड़खड़ा रही है? यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो याद रखिएगा, वह है आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वह दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? तो वह की गई थी, याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? याद रखिएगा, वह हुआ था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? याद रखिएगा, वह है बनारस में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो वह गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? तो वह है आपका सितंबर में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो वह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो जयपुर में आयोजित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? तो वह याद रखिएगा, वह है कराची अधिवेशन और इसको 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, उस समय थे CR.B. घोष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो R.B. घोष थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे C. विजय राघवाचार्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो उस समय थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वह है आपका स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो वह है आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष जब 1905 में हुआ था तो उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी, याद रखिएगा, अल्फ्रेड बेब ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो वह है आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसमें बताया गया था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? तो वह उठी थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो वह अधिवेशन है अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा, वह है आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चनों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठी थी? तो वह उठी थी, याद रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी। दोस्तों, हमने 85 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे ताकि हमारा इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड दफरेन था। लाल बालपाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो वह बने थे लाला लजपत राय बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बेमोस चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो वह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय क्लाइमेट एटली थे। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब आयोजित किया गया था?
तो 28 दिसंबर को 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो फैजपुर गांव में 1937 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, तो वह है सी.आर. दास। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लजपत राय के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जे.बी. कृपलानी थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वर्धा प्रस्ताव में 1942 में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वह अधिवेशन है गुवाहाटी का 1926 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो वह बनारस अधिवेशन में 1905 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बीजी तिलक ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो मद्रास अधिवेशन में 1914 में हुआ था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो द्वितीय अधिवेशन में 1886 में। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सॉरी, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक नहीं, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो वह सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी कराची अधिवेशन 1931 में और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन के लिए 1917 में। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? तो काकीनाडा अधिवेशन 1923 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वह है कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वह है कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो वह था सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सरोजनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो कानपुर अधिवेशन 1929 के लिए चुना गया था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था किसने? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वह था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी थे।
किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के सहयोग करना है, तो वह लॉर्ड कर्जन है। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वह है नागपुर अधिवेशन 1920 में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। निम्न में से कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? तो वह अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो है बनारस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? तो वह थी इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सैनी ने की थी। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 72 सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव अपनाया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे R.B. घोष थे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष C. विजय राघवाचारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A. ह्यूम था। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के समय 1906 में हुआ था।
निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया था? तो यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद के इस्तीफा दिया, जिसके बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अल्फ्रेड वेब ने की थी। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वह लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? तो उठा था लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।